दोस्तों नमस्कार। अब एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कश्मीर के अंदर कि हजरत बल के अंदर एक वो लगाया गया, बोर्ड लगाया गया, जिसपे अशोका का एल्बम लगा हुआ एम्बलम लगा हुआ था। और इसी को लेकर के जो कट्टरपंथी है कश्मीर के अंदर, उन्होंने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी और एम्बलम को तोड़ दिया। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं शंकर पानी जी कि क्या एम्बलम अनिस्लामिक है। और पानी जी आप बताइए, आप तो बहुत सी नॉलेज रखते हैं चीजों के ऊपर। ये जो कट्टरपंथियों ने काम किया, यानी कि अशोका का एम्बलम को हटा दिया, इससे क्या इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाता, इसीलिए हटा दिया गया? क्या कहते हैं आप? सर मेरे उल्टा मैं सवाल करना चाहूंगा, ये सारी हरकतें ये फ्राइडे की नमाज के बाद क्यों होती हैं? अच्छा, क्या मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जितने भी वहां लोग थे, क्या उन्होंने कुरान पढ़ी है? क्यों, कुरान में तो ये लिखा है कि भाई आप जिस वतन में रहते हैं, जो वतन की मिट्टी पे आप पर बैठे, जिनका जहाँ का नमक खा रहे हैं आप जाके, आपकी वफादारी उनके साथ होनी चाहिए। तो इन लोगों की क्या वफादारी है, ये समझते नहीं है कि एक्चुअली ये द होल पर्पस इज, ये जिस तरह से पहलगांव का जो हादसा हुआ, भाई उनको ये बताना था कि भाई वो आपके धर्म के हिसाब से वो मार रहे थे वो लोग जाकर, और वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, और टूरिज्म को खत्म करना चाह रहे थे यहाँ पर। यही हरकत तो ये लोग कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं करना चाह रहे, ये कोई इश्यू है ही नहीं सर। एक जगह ये है और ये देश का है संबंध। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हिंदुस्तानी जो समझता है उसके वो कहता है कि देश सर्वोपरि, और यहाँ कुछ कंफ्यूज लोग हैं, मिसगाइडेड लोग हैं जो कहते हैं कि जी धर्म सर्वोपरि। हम तो भारत माता को नहीं जाने मानेंगे, हम तो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम माँ को हम नहीं करते इतना, हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए तो अल्लाह 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 वही वही सबसे सुप्रीम है। अरे भाई, कोई मना नहीं कर रहा आपको, कोई मना नहीं कर रहा आपको, बट ये मादरे वतन है, ये वतन। अब वो बताना चाह रहे हैं कि ये 370 जो हुआ है सर, आप इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं, वो हम लोग नहीं मानते जी। हम लोग नहीं मानते कि देश का एम्बलम यहाँ कहीं भी लगे जाके। अरे वहां अगर एक आपका अगर बोर्ड लगा है, वहां वक्फ बोर्ड का अगर साइन लगा है, तो वहां देश का भी लगेगा। नहीं जी, हमारा तो ये हम नहीं मानेंगे। तो बेसिकली बातों से समझने नहीं वाले, ये शुरू से लातों के भूत रहे हैं। और ये एक सच्चाई है कि जो कश्मीर है वो 100% डोगरा हिंदुओं का था। किस तरह से जोर जबरदस्ती करके लोगों को ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट किया गया। तो ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे कन्वर्टेड हैं, और कन्वर्ट्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं आके। वो देश के लिए भी डेंजरस होते हैं, हिंदुओं के लिए भी। तो व्हाट कैन यू डू सर? इनको आप कैसे समझाओगे, कैसे? और ये इनका जो माइंड सेट है झूठ के ऊपर, इनको आप लॉजिक को आप बात नहीं कर सकते, सच्चाई आप बात नहीं कर सकते इनको। तो इट इज अ शेमफुल सिचुएशन, बट द गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड 50 पीपल। उनको अंदर किया जाके, वो अभी वो डंडे वंडे पड़ेंगे, उनसे पता लगेगा कि भाई सच्चाई क्या है। आप बताइए सर। देखिए, पहले मैं आपको हजरत बल के बारे में बता दूं। ये मोहम्मद हजरत थे जो, और इसका नाम क्यों पड़ा हजरत बल? उनका बाल रखा गया था। ये नहीं पता कि सिर का बाल था कि दाढ़ी का बाल था, कि हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट हुई थी 1962 के दिसंबर के अंदर, 1963 में दिसंबर के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनका बाल खो गया, जो एक बड़े हॉल में रखा गया। तो यहाँ पे दंगे होने शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि यहाँ तो हिंदू उठा के ले गए इनके बाल को, और बहुत शोर मच गया। तो उस टाइम पे आईबी के चीफ थे BN मलिक, उस टाइम पे रॉ नहीं था। BN मलिक ने वहां के जो SP थे IS हसन वालिया, जो कश्मीर के अंदर पोस्टेड थे, उनको काम दिया कि इस बाल को ढूंढो। और उन्होंने कुछ दिन के बाद बाल ढूंढ लिया और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया जो मुस्लिम थे। हिंदू कोई नहीं था, लेकिन रॉयट्स हिंदुओं के खिलाफ हो रहे थे। भाई आपका बाल खो गया, वहां तो हिंदू घुसते नहीं है आपके श्राइन के अंदर, तो हिंदू कैसे लेके जाएंगे? लेकिन इनको तो मौका चाहिए हिंदू पे अटैक करने का। और जब बाल ढूंढा गया तो उसके बाद बात चल रही थी कि बाल कैसे ढूंढा गया, उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। नेहरू ने उस टाइम पे IB के चीफ से कहा, BN मलिक से, कि आपने तो कश्मीर को बचा लिया, नहीं तो यहाँ पे
बुरे हाल हो जाते। नेहरू का अपना विजन था। लेकिन आईएएस हसन वालिया उसके बाद जब रॉ बना 1968 के अंदर, तो वो रॉ के अंदर आ गए और नंबर 3 पे थे रॉ में, एडिशनल सेक्रेटरी थे रॉ के अंदर, और पाकिस्तान के ऑपरेशन देखते थे। बड़े कैपेबल ऑफिसर थे, सिख ऑफिसर थे, 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट थी और स्टाउटली बिल्ड थे। इवन जब नेहरू ने ऑर्डर किया कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया जाए, तब भी कश्मीर के ये एसपी थे वहां पे, और इन्होंने नेहरू से कहा कि हमको आप 48 घंटे का टाइम दे दो, और 48 घंटे के बाद इन्होंने खुद शेख अब्दुल्ला को वहां से उठा करके जीप में डाल दिया। उस टाइम पे आपको पता है कि लोहे की टाइप की जीप्स होती थी, और शेख अब्दुल्ला 6 फुट 3 इंच के थे। और उसके बाद आईएएस हसन वालिया रॉ के अंदर काम करते रहे जब तक वो रिटायर नहीं हुए। मेरा भी उनसे कनेक्शन हुआ। उनके जो सन इन लॉ थे वो मेरे बॉस हुआ करते थे, आरएस बेदी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर ये बाल जो था इसकी क्या राज है, क्या हसन वालिया साहब का इसमें कंट्रीब्यूशन है? तो हंसने लगे, कहते आप समझ सकते हैं क्या बात हुई होगी। तो मतलब मैं इंटरैक्टिव समझ गया कि क्या हुआ, कि और लोग ये कह रहे थे कि एक क्वेश्चन पूछ रहे थे बहुत से लोग कि क्या सिर का बाल है कि दाढ़ी का बाल है हसन वालिया का। और मैं आज राज खोल रहा हूँ ये वाला, क्योंकि बहुत बड़ा राज है ये। और ये जो इस्लामिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे पीस आ गई है, आर्टिकल 370 हटने के बाद जरूर आई है। पीएम मोदी ने वहां पे ट्रेन भी स्टार्ट कर दी, ट्रेन सर्विस स्टार्ट कर दिया, और सबसे ऊंचा वहां पे ब्रिज भी बनाया। कश्मीर को की प्रोग्रेस की जा रही है। हर एक साल 30,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ खर्चे जाते हैं कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर, और वहां से सेब अब गाड़ियों में आने शुरू हो गए बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर, और वहां से जो बाकी ड्राई फ्रूट्स है वो भी आने शुरू हो गए। वहां की इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां की जो इनकम बढ़ रही है, जो लोग हैं वहां पर। और लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ था तो आपने देखा कि वहां पे 24 हिंदुओं को मार दिया गया था 26 हिंदुओं को मार दिया गया था, उनका जन्म पूछ के या उनकी रिलीजन पूछ करके। और वहां पे कहा जाता है कि कुछ वहां पे जो कश्मीरी थे वो बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने कैंडल मार्च भी लगाया। लेकिन ये सब दिखावा था। और फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं या शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि वहां पे पीस आ गई है, और वो चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे स्टेटहुड दे दिया जाए कश्मीर को। अगर कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाता है तो यहाँ पे पुलिस इनके कंट्रोल में आ जाएगी, और तब ये जो गुंडागर्दी चल रही है, जो पहले चल रही थी, वो चलती रहेगी। तो सेंटर इस टाइम पे किसी भी हालत में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए रेडी नहीं है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसिडेंट हुई है कि वहां पे एक एम्बलम लगाया गया, जब एक बोर्ड लगाया गया उसके अंदर एम्बलम किसका लगा? एम्बलम लगा अशोका का, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश को हमारा नेशनल एम्बलम है। उससे किसी को क्या प्रॉब्लम थी? ये कोई हिंदू का एम्बलम तो है नहीं, या मुस्लिम का एम्बलम तो है नहीं। और जैसे आपने ठीक कहा कि जो भी मुस्लिम इंडिया के अंदर रहते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी उनका देश है, दूसरा मुसलमान है। और ये जो लोग हैं, जब पहलगाम की इंसिडेंट हुई थी तो यहाँ पे आंसू बहाए थे, नकली आंसू थे। ये कोई इनको ये नहीं था कि हिंदू मर गए, और अगर मुसलमान मर जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। अभी मैं देख रहा था कश्मीर पे एक इंसिडेंट हुई, एक वहां पे दुकान थी जहां पे मिठाइयां बनती थी, वो आदमी थूकता भी था उसके ऊपर, पेशाब भी करता था और मिठाई को खिलाता था बाकी लोगों को। तो तब इन लोगों को गुस्सा आया और उनको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने किस तरीके से उनको बचा लिया। लेकिन जब कोई हिंदू मरते हैं तो सिर्फ कैंडल मार जाती है और दिखाने के लिए, इनको कोई सिंपैथी नहीं है हिंदुओं के साथ। और यहाँ पे जो शेख फारूक अब्दुल्ला है या शेख अब्दुल्ला है या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला है, इनको भी कोई हिंदुस्तान से, हिंदुओं से कोई सिंपैथी नहीं है। और ये कहते हैं कि हिंदू चाहते हैं कि यहाँ पे वापस आ जाए, लेकिन वापस बुलाएंगे नहीं, क्योंकि ये कश्मीर को मुस्लिम बनाना चाहते हैं, मुस्लिम रखना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी आज कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके पीछे जो पूरा का पूरा रोल है इन्हीं लोगों का है। और अगर आप 80s और 90s के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं का मैसेकर किया गया था, उसके अंदर इन्हीं का हाल है। आपने पूरी कश्मीर फाइल देखी होगी, उसके अंदर क्या दिखाया गया। हाँ, अब आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। ये जिन्होंने भगाया, जिन्होंने घर लूटे, वो उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, अच्छे दोस्त वाले थे, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया जाके। बट बेसिकली नफरत है सर इनके दिलों में, बिल्कुल देश के लिए, हिंदुओं के प्रति। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी महाराष्ट्र में हलाला हाउसिंग सोसाइटी शुरू हो गया कि वहां खाली मुस्लिम्स अलाउड होंगे रहने के लिए। देखिए, सच्चाई ये है कि मुस्लिमों को वैसे कोई अकोमोडेशन देता नहीं है महाराष्ट्र में, जो सच्चाई है। लेकिन आप ओपनली थोड़ा, आप अगर ओपनली बोलेंगे तो आप जेल के अंदर जाएंगे। और ये लोग बैनर लगा रहे हैं हर जगह कि भाई हलाला हाउसिंग सोसाइटी। आप मुझे बताइए
कि आज तक हिंदुस्तान में कभी कोई मुसलमानों का अगर प्रोसेशन जा रहा है, किसी ने पत्थर फेंके? और कल जबकि गणपति का विसर्जन हो रहा है 3-4 जगह वहां पर पथराव हुआ। एक तो मैं ये यहाँ भी था मेरे ख्याल से इन अपना कर्नाटक में एक जगह है, क्या इट इज कॉल्ड, okay, there is a place which is अपना from fertilizer from cultivation point of view, the मांड्या में पथराव शुरू हो गया वहां पर। ये क्यों? अच्छा, वो पथराव भी कब होता है? फ्राइडे की प्रेयर के बाद यूजुअली। उनको क्या बताया जाता है? नफरत कि आप पत्थर फेंको। और ये जो बद्रीनाथ के जो हमारे वो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, जो बेचारे रात को खाना खा रहे हैं, जाके उनके ऊपर AK-47 चला रहे हैं, ये कौन सा धर्म सिखाता है सर आपको कि इनोसेंट लोगों को मार दो? या इनके हिसाब से देखिए, इनके इस्लाम के हिसाब से आप औरतों और बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते। पहला काम यही करते हैं, औरतों का अटैक करना। और मेरा फ्रेंड है उदय, देख लो ना, बंगाल फाइल्स के अंदर भी दिखा दिया गया, रियलिटी दिखाई गई है ना। वहां पे जब इन्होंने 15 अगस्त की जब 1946 की इंसिडेंट हुई थी, सबसे पहले अटैक किया औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फिर आदमियों को मारते हैं, औरतों और बच्चों को उठा के ले जाते हैं, स्पेशली लेडीज को। और आप देखो जितने भी इन्वेडर्स आते थे, मुस्लिम इन्वेडर्स, उनका क्या काम था? अटैक करना फैमिलीज के ऊपर और औरतों को। या बेसिकली यहाँ से आर्म्स एम्युनिशन तो छोड़िए, यहाँ से जो जेम्स और ज्वेलरी है उसको ले जाते थे, साथ में लूट मार करते थे और औरतों को उठा के ले जाते थे। ये इनका सेक्स के ऊपर स्पेशल टेंशन है मुसलमानों को, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, इसमें कोई कहने के ऊपर हिचकिचाहट भी नहीं है हमें। नहीं, ये थिंकिंग देखिए, मतलब यहाँ पर मुस्लिम्स को क्यों नहीं अकोमोडेशन दी जाती है? या इसलिए, जैसे मैं एक जू वर्सोवा लिंक रोड पे मेरा एक अपार्टमेंट था, वहां सर सब के सब गुजराती क्रिश्चियंस लोग हैं। एक मुस्लिम फैमिली ऊपर आ गई 9th फ्लोर पे। सर वो बकरी ईद के दिन सीढ़ी में बकरा काटते थे और वो ब्लड नीचे तक जाता था पहले फ्लोर पर। कौन बता रहा आपको ये करने के लिए? ब्लड दिखाइए, बच्चों के आगे गला काट रहे हैं आप जाके। इस तरह की नेक्स्ट जनरेशन आप क्रिएट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट यही है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर दे आर नॉट बीइंग लाइक्ड, दे आर बीइंग हेटेड। अब मुझे एक चीज सर, एक और, ये तो जैसे मैंने कहा कि मंदिरों का, अब एक गुलशन कुमार का किस्सा, गुलशन कुमार ने किसका क्या बिगाड़ा था कि 7-8 मुसलमान गए, उनको गोली मार दी। और तभी भी गोली मारी जब फिरौती के पैसे मिल गए थे उनको। लेकिन वो था हेट। उनका था कि भाई वो हिंदू धर्म के लिए क्यों कर रहा है कुछ। मैं सच बता रहा हूं, गुलशन जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था कि उदय जी, ये कभी भी साले मेरे को उड़ा देंगे जाके, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का काम कर रहा हूं। अब हिंदू धर्म की कोई बात करना इज नॉट एंटी इस्लाम। अब एक और, ये सर, ये जो अपना अटैक हुआ था हमारा साबरमती एक्सप्रेस का, दिस वाज द 3rd और 4th अटैक। क्यों? और वो वहां होता है जहां पर इन लोगों की पॉपुलेशन 40%, 50% हो जाती है। आज कश्मीर में जहां ये ऐसी हरकत हुई है, वहां आज जहां 100% हिंदू थे, आज आपके 90% मुस्लिम्स हैं। वहां कहां गए सारे हिंदू? मैंने वहां पर भी देखिए किस तरह से मस्जिदों से आवाज आ रही है कि आप अपनी औरतों को छोड़ दीजिए। क्या सेक्सुअली परवर्ट माइंडसेट है? अपनी औरतों को यहां छोड़ के जाइए। किस धर्म में ये बोला गया है कि भैया आप यू नो दिस सेक्सुअल परवर्जन? बच्चों पे अटैक करना, इन पे अटैक करना। कमजोरों पे देखो, अनाथ लोगों पे अटैक करते हैं। आप पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान मिलिटेंट भेजता है मारने के लिए, किसको? सिविलियंस को। जब भी पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है, अब इंडिया ने जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन जब लड़ाई होती है तो क्या होता है पाकिस्तान? आप 65 का वार ले लीजिएगा, कितना बुरा हाल हुआ पाकिस्तान का। 71 का वार देख लीजिएगा। लेकिन उनका झूठ क्या उनके दिमाग में ये रखा, हम सारी जंगें जीते हैं। अरे कैसे आप झूठ बोल देते अपने आप को? अभी ये साले ये 2-3 दिन की फाइट हुई, जाके पूरा हमारे 9 एयरपोर्ट उनके तरह उड़ा दिए। नहीं जी, हमने तो 6 राफेल गिर दिए। अच्छा, 6 राफेल भेज दिए आपने,
एक तो प्रूफ दिखाइए, एक तो फोटोग्राफ दिखाइए। देखिए, अगर मुसलमान अगर कहीं इनसिक्योर है तो दैट इज इन जापान, दैट इज इन चाइना। चाइना जहां पर दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, कुरान रखना अलाउड नहीं है, और जितने भी मस्जिद हैं उनको टॉयलेट बना दिया, उनको दारू के अड्डे बना दिए। वह आपका कोई दम है तो चलिए आप लड़िए ना। अगर आप इतने उसूलों के आदमी हैं, आप अगर आपके लिए इस्लाम सर्वोपरि है तो आप झगड़िए ना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो उनके कटोरे में पैसे डालते जा रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं पैसे जाके, और डरते हैं कि चाइना में अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी कभी। तो इसलिए डर के मारे अपने आका को भी अच्छा बोलते हैं, ये भी जानते हुए I would be surprised if China has the third largest Muslim population, और वहां पर कोई फ्रीडम नहीं है। वहां आप धर्म के बारे में, कोई फेवर के बारे में बोलिए, इस्लाम के बारे में बोलिए, आपको जिंदगी भर के लिए अंदर कर देंगे। तो आप उससे क्यों नहीं लड़ रहे? अगर सच्चाई पे लड़ना है, आपको अपने धर्म के लिए लड़ना है, लड़ो इनसे, लड़ो। आप नेदरलैंड में जाके जो वहां पर कुरान फाड़ रहे हैं, सबके आगे आके जला रहे हैं जाके। और एक चीज मैं बताऊं सर, मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड है, उसको किसी ने बोल दिया कि यार तेरी पिक्चर के लिए हम दुबई से पैसा दिलाऊंगा, खाली 1%, 1.5% पे। उसने क्या कर दिया कि उसको, वो जो जिस आदमी ने बोला था कि कोई बात ऐसी थी कि उस आदमी को पता लग गया कि इसके क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर ही है। उसने 33 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। और फिर वो मेरा फ्रेंड बोलता है कि आज तक मुझे लूटा है, मुझे बर्बाद किया है मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने। वो खुद मुस्लिम कहते हैं, मुझे आज तक किसी हिंदू ने, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर डीएनए। हम लोग झूठ बोलना और वायलेंस यूज करना, ये हमारे डीएनए में नहीं है। ये इन लोगों के अंदर है, तो ये बेचारे सफर कर रहे हैं। अब कितनी नफरत वाली बात है। कहते हैं जी ये नॉर्थ में जो बाढ़ आ गई है इसलिए क्योंकि मुसलमानों का सम्मान नहीं हो रहा। अरे जो पाकिस्तान में डूब रहे हैं तो वो कहां से हो रहा है? उसका लॉजिक बताओ कहीं, उसका लॉजिक बताओ। लेकिन ये सच का सामना नहीं करते, सबका सामना पागल, आधे पागल है। इनकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, एक्चुअली डेवलपमेंट इनकी नेगेटिव तरीके से हुई है। चलो ठीक है, हमने बेसिकली आज हजरत तबक के ऊपर बात कर दी, उसके ऊपर लोगों को कुछ बता भी है जितनी नॉलेज थी। और लोगों से अपील करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, and may sense prevail on these ignorant people, you know। भगवान करे इनकी दशा और दिशा जल्दी ठीक हो जाए। कोई नहीं ठीक होगी, भूल जाओ। चलिए, एनीवे, गुड।